सुबह इसमें बच्चा छोड़ा जाएगा। ये नर्सरी तैयार हुआ। सर नर्सरी तो सर पक्का बनाते हैं तो इसमें तो सर मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होगा। नर्सरी पक्का नहीं होता। नर्सरी में डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होना चाहिए। अच्छा अच्छा, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होनी चाहिए। तो ये नहीं, पक्का नर्सरी में बनेगा नहीं। अर्दन टैंक चाहिए। अर्बन टैंक की आपने बात बोला है। माटी चाहिए। माटी होने से नाइट्रोजन जल्दी आएगा। नाइट्रोजन जल्दी आएगा। आपको ये ख्याल में रखना है, कीड़ा मकोड़ा मरना चाहिए। मरने से ही अमोनिया पैदा होगा। अमोनिया 75% इवापोरेट हो जाएगा और 25% जो रह जाएगा ये नाइट्रोजन के लिए सही है। नाइट्रोजन आएगा तो ऐसे आपको कलर दिखेंगे और ये कलर आ जाएगा तो आपको पुराना हो जाएगा तो आपको ज़रूर मानना पड़ेगा इसमें प्राणी कोना है, हो गया जू प्लांटन। प्राणी कोना मतलब जू प्लांटन। हाँ जू प्लैंकटन है, जू प्लैंकटन ही नेचुरल फूड है और फिंगरलिंग का, स्पॉन का भी। तो ये मानना पड़ेगा आपको 10 किलो फाइटोप्लैंक्टन आएगा तो 1 किलो जू प्लांक्टन आएगा। हाँ वो तो है। 10 किलो जू प्लांक्टन आएगा तो 1 किलो मछली को ग्रोथ बढ़ेगा। हाँ, वो एवरेज है। और ऊपर से आप उसको परिपूरक जो खाबर है, खाना है, वो आप उसको बॉडी वेट के अनुसार कितना किलो छोड़ा। फिंगर जो फ्राई साइज का है ये, तो फीड डालते हैं ना इसमें, बारीक फीड डालते होंगे बहुत बार तो लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फीड के। क्यों? फीड तो ये जो प्राणी कोना है, आज एक स्पॉन 20 पीस खाएगा, कल वो 30 पीस खाएगा, क्योंकि बड़ा ना हो रहा है। बड़ा हो रहा है। तो हमने जो डाला ज़्यादा तो नहीं डाल सकता, सरसों की खली और दूसरा मिनरल्स, तो वो गैस करेगा। गैस तो नहीं होना चाहिए, तो मजबूरन हमको एक लिमिट पे डालना पड़ता है। लिमिट हो जाने के बाद अभी उसको जैसे मिनरल्स हम डाला, अभी वो पैदा करेगा प्लांक्टन। अभी प्लांक्टन की जो पैदा करना था, मिनरल्स की जो इफेक्टिव पार्ट था, वो तो खा के इन्होंने तैयार हो गया। लेकिन हमारा बच्चा आज 30 खाया, कल तो 40 खाएगा। ये लाने के लिए हम इसमें दूसरा खाना डालेंगे। दूसरा खाना में क्या डालेंगे? दूसरा खाना में इसमें एक प्रोटीन परसेंटेज ज़्यादा रहता है। ऐसी 42% प्रोटीन, 44% प्रोटीन, ऐसी खाना वाला मिलता है। बारीक बहुत महीन होता है, उसको बॉडी वेट के अनुसार, मतलब हमारा आपने पूछा नहीं, जो मेजर करके हमने डाल दिया। 1 बीघा में आपको 13 लाख बच्चा छोड़ना चाहिए। 13 लाख बच्चा स्पॉन। तो 13 लाख स्पॉन तो आपको मेज़र करना चाहिए। तो एक बाटी में अगर 140 ml का एक बाटी है, तो उसमें आपको 7 बाटी में आ जाएगा आपको 1 किलो। 7 बाटी मतलब 77,000 हो गया, 70,000 पर बाटी में आ गया। तो 7 बाटी में जितना हुआ, ऐसी 14 बाटी माल डालना पड़ेगा आपको, तो 2 किलो बच्चा आएगा। 14 लाख बच्चा आ जाएगा। इसमें 14 लाख बच्चे की जगह तो नहीं है सर ये? हाँ जगह है, पूरा बहुत जगह है। स्पॉन पर स्क्वायर मीटर में 1000 स्पॉन आपने स्टॉक किया, उसमें 50% आप मान लीजिए बचेगा। 50% ही बचेगा। सर हमको मोर्टेलिटी 100% चाहिए सर। मोर्टेलिटी नहीं, नहीं, सर्वाइवल 100% चाहिए हमको। नहीं, ऐसी नहीं हो सकता। तो 50% 60% 70% जाता है एवरेज। 50% आएगा। सर हमको साइंटिफिक वे में हमको क्यों मरने देंगे उसको? हम स्पॉन को क्यों मरने देंगे? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन देंगे, फूड देंगे। सर्वाइवल को 100% चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले माँ को खिलाना पड़ेगा। इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। नहीं, माँ उसको वंशों पकड़ने के लिए माँ क्या करता है, अपने जो खाना बूढ़ा की तालाब में दिया, उसमें से वो खाना लेता है। हर अंडे में 2 लाख अंडा दिया, मतलब एक हिसाब है, 1 किलो मछली 10 लीटर अंडा देता है। 10 लीटर वेट के हिसाब देता है वो, बॉडी वेट। 1 किलो इसीलिए बोला, 1 किलो में 2 किलो होगा तो 20 लीटर। 1 किलो में वो 10 लीटर अंडा देगा। 10 लीटर अंडा।
तो 10 लीटर अंडा में 2 लाख अंडा है। 2 लाख अंडा में माँ खाना बाहर से लेके 2 लाख अंडा के अंदर योग भरना है, तो न्यूट्रिएंट अच्छा होगा तब तो भर पाएगा और बच्चा सरवाइव कर पाएगा। ब्रूडर्स को खिलाते खूब लोग हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, ब्रूडर को जो खिलाते हैं उसको आप जो बोला 100% लेना है, तो उसमें सिफा ब्रूड खिलाना है। सीफा ब्रूड सीफा ने प्रोड्यूस किया है। सिफा ने प्रोड्यूस किया, वो अभी पूरा ब्रूडर के लिए, ब्रूड फिश के लिए वो फिट है। हाँ, देखिए वो न्यू बात बताई आपने। तो सिफा ब्रूड की इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपको कम से कम 80% सर्वाइवल 80% से वाले को भी 80%। कभी 100% हम साइंटिफिक 100% क्यों मरने देंगे हम? ये सारा एनवायरनमेंट फीड देंगे उसको, लिक्विड ऑक्सीजन देंगे उसको, बाहर से ब्रूड फीड सीफा फीड देंगे उसको हम, तो मरेगा क्यों? एक भी नहीं मरना चाहिए। वाटर क्वालिटी सही है, मरा है। नहीं, ऐसी नहीं होता। मदर को मैंने अच्छा डाइट दिया मैंने। आपने बोला जे मेजर ठीक होना चाहिए, तो हमने सुखाया उसको, उसमें जो हापा में घसा अच्छा अच्छा। ये मरेगा। ये कुछ बैंग है, कुछ कीड़ा है, उसके लिए भोजन के लिए कुछ तो कीड़ा वगैरह तो साफ कर देगा उनको, मगर चूना वगैरह साफ जितना भी साफ कीजिए। आज इसमें ऑयल इमल्शन देंगे, ऑयल मेडिसिन। हाँ, कल बच्चा गिरेगा, आज शाम को इसमें तेल साबुन हम देंगे, क्योंकि ये तालाब खाली है, ये तालाब में कीड़ा इसमें है, ये शाम को रात इधर फ्लाई करके इधर आ जाएगा। तो आज जो तेल साबुन उसमें दिया और कोई किसी ने क्लीनर इस्तेमाल किया और नुभान इस्तेमाल तेल साबुन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में होता है। नहीं, ऑयल इमल्शन, लाइफ बॉय साबुन, सरसों की तेल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑयल साबुन वो तो महंगा हो जाएगा। महंगा होने से की चलेगा, हमारा बच्चा ठीक से होना चाहिए, तंदुरुस्त रहना। स्पून में जो और साबुन कोई काम नहीं, डिटर्जेंट नहीं, ज़्यादा कॉस्टिक नहीं डालना है। कौन साबुन डालते हैं सर? लाइफ बॉय साबुन डालते हैं। मस्टर्ड ऑयल तेल, सरसों तेल। सरसों की तेल, ये सरसों सरसों तेल अब सस्ता थोड़ी है सर, 200 रुपये लीटर हो गया है। 130 रुपया लीटर है। 130 रुपये। 130 रुपया ये लीटर देने के बाद आपको प्लांटन भी बढ़ेगा, क्योंकि सरसों की तेल आस्ते जो साबुन बताया और सरसों तेल वो कब देना होगा? अंडा छोड़ने की 12 घंटा पहले, 12 घंटा पहले। हाँ, शाम को देना है। स्पून छोड़ने के पहले स्पून छोड़ने के पहले, अंडा नहीं। अंडा तो शाम को कैसे देंगे? अंडा हैचरी में चला गया। हाँ, एक स्पून उसके नहीं, पहले शाम को छिटाना पड़ेगा। 12 घंटा पहले दे देना, अच्छा सर, उसके बाद छोड़ देना। इसमें बना हुआ है कि इसमें बना दोनों में ही है। पानी वाला पानी इसमें जू प्लांटन ही है, फाइटोप्लांटन मार दिया, क्योंकि इसमें बड़ा रोहू है और कतला है। तो फाइटोप्लांटन कैसे खत्म किया सर आपने? कहाँ फाइटोप्लांटन खत्म कैसे किया? खा गया। खत्म तो नहीं किया हमने, थोड़ा है, आपको आंखों में नहीं दिखाई देता, नहीं तो लेकिन इसका परसेंटेज कम है। इसमें खाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम। इसीलिए आपको हरा दिखाई देता। लेकिन वो जब बड़ा हो जाएगा तो ये हरापन कम हो जाएगा, फिर ब्राउन कलर आ जाएगा। ब्राउन कलर आने की मतलब जू प्लांटन आपको सही ढंग से सबसे अच्छा होता है सर। स्पून डाल दिए, उसके बाद उसको खाना देने के लिए क्या क्या होना चाहिए? खाना देने के लिए 3 टाइम खाना दिया जाता है। आगे पहले सोचना चाहिए हम क्या छोड़ेंगे। सिंगी मागुर छोड़ेंगे तो नाइट फीडर है, झींगा, सिंगी, मांगुर, IMC डालते ये रात में खाना देना है। IMC डालना है तो 1 लाख के लिए पहले 4 दिन 300 ग्राम करके खाना देना है। उसमें खाना बनेगा 6 किलो सीपी का क्रम्बल पीट, CP 2 किलो, 2 टेस्ट है। हाँ, ये क्रम्बल बोलता है उसको, 0 उसको नंबर है 0700L, इसको लार्वल फीट बोलता है, इसको कोड नेम है 700L। ये 6 किलो लगेगा 1 लाख के लिए। 2 किलो बादाम की खोल पीसना पड़ेगा, 1 किलो सरसों की खोल पीसना पड़ेगा। ये सब मिला के 9 किलो खाना आएगा। उसमें से पहले 4 दिन 300 ग्राम खाना पर लाख के लिए, सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, बिहान बेला 3 बजे आपको 100 ग्राम करके 300 ग्राम देना है। 4 दिन के बाद उसको एक एक्सरसाइज नेट होगा, जिसमें से बच्चा गल जाएगा, लेकिन बच्चा थोड़ा मूवमेंट करेगा। और उसको बाद
फिर 5 दिन से इसको खाना डबल हो जाएगा, जो 300 ग्राम था वो 600 ग्राम हो जाएगा, जो 100 ग्राम था वो 200 ग्राम हो जाएगा। ये 8 दिन तक चलेगा। फिर 9 दिन में एक्सरसाइज नहीं होगा। फिर वही खाना देना है। वही खाना तो आप 9 किलो बना के रखा है, हाँ, उसमें से आप अभी 400-300 ग्राम करके 1 किलो 200 फिनिश किया, फिर डबल करके आपको 600 ग्राम करके 4×6 = 24, 2 किलो 400, 3 किलो 600 ग्राम, 3 किलो 800 ग्राम खाना फिनिश किया, बाकी तो है ना। हाँ सर। तो फिर बाकी खाना अभी 9 दिन से उसको डबल खाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा भी बड़ा हो गया, अभी स्केल आ गया, क्रोमोटोफोर गायब हो रहा है, अभी वो नंगा नहीं है, उसके ऊपर स्केल चढ़ गया, स्किल चाहिए। तो खाना अभी उसको ज़्यादा चाहिए। तो इसमें अभी उसको डबल खाना देना पड़ेगा, 400 ग्राम का, 1200 ग्राम हर रोज़। और 12 दिन जब कंप्लीट हो जाएगा उस दिन एक नेट होगा, 13 दिन रेस्ट, खाना बंद। 13 दिन, फिर 12 दिन के बाद 13 दिन खाना बंद। खाना बंद। 14 दिन में इसको आप नेट कीजिए, पकड़ के हप्पा में रखिए 1-2 घंटा, फिर पानी चढ़ाइए, फिर छोड़ दीजिए। 15 दिन में इसको पकड़ के 2 घंटा हप्पा में रखिए, पेट खाली कीजिए, दूसरा रेयरिंग टैंक जहाँ है उधर दीजिए, नहीं तो बेचिए। इसको नर्सरी को खेल ख़त्म हो गया, फिर नर्सरी तैयार कीजिए, दूसरा बैच आने के लिए। हाँ, उसको सुखाइए। वजन का कितना % भोजन? 5 नहीं, 5 साइज 1 लाख का 1 लाख का बोले 300 ग्राम। हाँ, स्पॉन में। स्पून में अभी फ्राई स्टेज में 15%, मतलब आप अब पहले तो मेज़र किया ml में, 1 ml में 500 पीस आता है, अभी 1 किलो में 10,000 पीस आएगा, 100 मिलीग्राम आएगा, 14 से 16 मिलीमीटर साइज इसको आता है। ठीक है, तो 10 किलो में 1 लाख होगा, 10,000 1 किलो में आएगा, 1 लाख मार्च हुआ ना। तो आप 10 किलो इसमें छोड़े, उसको 15%, मतलब 1.5 किलो खाना उसमें हर रोज देना है। वजन का 15%। 100 ग्राम, यदि मछली 100 ग्राम का है तो उसका 50%। नहीं, अभी 100 ग्राम मछली बड़ा पूरा हो गया, वजन उतना का? खाया नहीं। 100 ग्राम मछली 5% खाएगा। 100 ग्राम की पहले 2000 1 किलो में है, तो 8% भोजन देगा। 8%, हाँ, ऐसे 2%। बड़ा साइज 2%, बड़ा साइज, नीचे वाले को परसेंटेज बढ़ते जाएगा। एकदम छोटा रहेगा, परसेंटेज बढ़ेगा, थोड़ा बड़ा होगा 10% जैसे आएगा। 5 ग्राम की मछली है तो उसको कितना % भोजन दिया जाए? 5 ग्राम की 5%, 5%। 100 ग्राम की मछली आएगा तो 3% देना। जो स्पून में कुछ अगर मेडिसिन भी डालता है, मेडिसिन एक देना पड़ता है, इसमें ज़्यादा गैस ना हो जाए, इसीलिए बहुत कंपनी है भाई, क्या बोले इसमें प्रोबायोपॉन्ड एक है, जो प्रोबायोपॉन्ड, ये हम डालता है, दूसरा कोई भिगाट डाल सकता है। हाँ, ये प्रोबायोटिक है, इसमें ज़्यादा एमोनिया होने से वो जिंदा होगा, वो खाते रहेगा, एक टाइम एमोनिया ख़त्म हो जाएगा, वो भी मर जाएगा, फिनिश। ये प्रोबायोटिक है, ये 1 किलो में 10 बिलियन आता है। ठीक है, उसमें वो सोए हुए हैं, हम गुड़ पानी से उसमें एक फर्मेंटेशन किया करके रखा, तो अभी वो जो सोए थे वो उसमें से हैच कर गए, वो बच्चा अभी इसमें बैक्टीरियल कॉलोनी बना लेगा। एक देता है एलिसिन प्लस, ये मिट्टी को अंदर कुछ भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए एलिसिन प्लस। सब स्पून डालने के पहले सुखाने की बात, पहले चूना आएगा, चूना आपको देख के देना पड़ेगा pH पीएच कितना का है। कितना है जो देख। ये pH 7 है तो 8.2 देने के लिए पर बीघा में आपको बीघा अलग है, एक और मैं बताता हूँ। 210 किलो हमारा इधर देना पड़ता है, जगह जगह में भौगोलिक अवस्थान अनुयायी चून थोड़ा कम लगता है, कोई जगह ज़्यादा लगता है। जैसे आसाम में जाएंगे तो चूना ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसको pH कम है। तो उसको पीएच बढ़ाएंगे। बिहार, बंगाल, इसमें pH बराबर रहता है, पानी में 7 दिखता है, लेकिन हम 8.5 to
2 तक कर लेंगे। और जब खाना देते जाएंगे तब एसिडिक होगा ही, क्योंकि वो टट्टी भी करेगा और ये कीड़ा मकोड़ा मटते रहेगा, उसमें से कुछ फिर प्लांक्टन तैयार करेगा और उसमें से कुछ मछली को भोजन में डायरेक्ट फीड बन जाएगा। जो बाहर से सीड आता है जो छिटा आता है उसमें शायद है कि 3 मिनट के अंदर पूरा भी मैंने खा ले, मैंने होता है कि ज़्यादा नहीं खाए कम है, ऐसा कोई इसका मतलब नहीं, ज़्यादा नहीं। ये जो खाना है ये अगर फ्लोटिंग फीड देंगे तो ये 2 घंटे के अंदर खाना खा लेना चाहिए। और बैग में जो IM से ना सर, IM से और पंगासियस पंगासियस 2 घंटा फ्लोटिंग फीड 2 घंटा के अंदर उसको खाना चाहिए। अभी नहीं खा रहा इसमें ज़्यादा आप दे दिए। ज़्यादा दे दिया, दूसरा दिन आप 5% की जगह 4% दीजिए। टाइम के अनुसार 1 घंटा के अंदर खा लिया तो आप थोड़ा परसेंटेज और बढ़ाइए। मान लीजिए कि आप 2 घंटा बोले सर ना, 2 घंटा कि सारा दिन भर खाएंगे, खाना ही नहीं खा पाते हैं तो मान लेना पड़ेगा आपको खाना ज़्यादा हो रहा है। खाना ज़्यादा होने से पॉकेट फूटा भी होगा, बच्चा भी खराब होगा, क्योंकि गैस बढ़ेगा ज़्यादा। अब तो ऐसी नहीं है कि आज खाना खिला देने से आज ही 100 ग्राम हो जाएगा, टाइम लगेगा, उसका अंदरूनी कुछ डेवलपमेंट होता है, तो सब होने के लिए टाइम देना चाहिए। 2 घंटा बोले सर। बैग फीडिंग में भी 2 घंटा, सुबह 8 बजे आप बैग के अंदर खाना दे दिया छेद करके, पहले 7 दिन तो उल्टा पुल्टा करेगा, उसके बाद हैबिट हो जाएगा तो ये खाना 2 घंटा के अंदर खा लेगा। 2 घंटे के अंदर खाना खा लिया, हमारा मछली भी ठीक है, हमने जो सोचा वही है। अगर ये 1 घंटा के अंदर 8 बजे दिया 9 बजे ख़त्म कर दिया तो हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ये हमारा पॉन्ड की कंडीशन बहुत अच्छा है, नहीं तो हमने जो एक 100 किलो माछ छड़ा था उसमें देखा दिया जाएगा कि हमारा 150 किलो माछ हो गया। कैसे हो गया मालूम नहीं, आपको गलती में भी हो सकता है। और आज वेदर बहुत रफ है, ये आपको मेघदूत एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जो आज वेदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है तो आज खाना मत दीजिए, आज खाना बंद, क्योंकि आज खाना खाने से पेट फूलेगा और मछली सर्विसिंग होगा, इधर भी हुआ हाँ? और मरने की चांस ज़्यादा रहेगा। इससे ज़्यादा भसेगा तो हमको मशीन इसमें ऑक्सीजन के लिए प्रोवाइड कराने के लिए लगेगा। बच्चे लोग तैयार हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ज़्यादा होगा तो मशीन तुरंत सेट करेगा, इसको पानी इसमें स्प्रे करेगा। यही क्या पानी चीज़ पे करेंगे सर? जो पानी जो ये इसका पानी ही इसको रोटेशन करेगा। रोटेशन करेंगे वो रोटेशन करेगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन सबमर्सिबल पंप भी डाल देते हैं तो सबमर्सिबल ज़्यादा हिलता नहीं है, वो डिस्टर्बेंस नहीं होता, स्पॉन फ्राई को टूटने का चांस नहीं होता है। सबमर्सिबल पंप में ही एरेटर डालता है, एरेशन के लिए एरेटर ये डालता है, इसको पका घूमता है। तो सबमर्सिबल नहीं, सीधे बॉटम पर डाल देते हैं, वो हिलाते रहता है पानी को, बुलबुले उठते हैं। सबमर्सिबल नहीं, एयर इंजेक्टर एयर इंजेक्टर। एयर इंजेक्टर अभी बोलिए एक मशीन की 12,000 रुपया है और एक मशीन की 40,000 रुपया है, तो हम फार्मर को कौन बोले कौन सी 40,000 लगा दो, 12,000 वाला ही खरीदें। 12,000 वाला जब उनको और ज़्यादा पक जाएगा, जैसे धान चाष में आलू में एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया हो जाएगा तो वो 1 बीघा में अभी 16 टन उगाएगा तो वो खाना भी ज़्यादा देगा। क्या ख़राब हो सकता है उसको उन्होंने उसमें स्प्रे करेगा। इधर भी ऐसी है, आप ज़्यादा देंगे, कब ज़्यादा देंगे, कब ज़्यादा रखेंगे। हम एक नया आदमी के लिए हम बोलेंगे आप 0.6 पर स्क्वायर मीटर डालो, हम तो 1.6 पर स्क्वायर मीटर डालता है। हम पहले इनको नहीं बता सकता। अच्छा चीज़ है, अगर इन्होंने इसमें अंदर रहेगा तो इनको अब आपको जैसी सोच आ गया जो हम एयर इंजेक्टर डालेंगे
एरेटर डालेंगे। हम बोलेंगे मिनिमम जो है मशीन तो रहता ही है उनको धान खेत में सेच देने के लिए, वही मशीन उसमें इस्तेमाल कर सकता है, इतना नहीं। तो स्पॉन के कितने दिन के बाद मार्केट भेज देते हैं, सेल कर देते हैं? स्पॉन फोन की 22 दिन की बात से मार्केट में 22 दिन के बाद मार्केट में भेज देते हैं। कुछ लोग तो 5 डे के 8 डेज में धानी होता है, अर्ली फ्राई। रूपचंदा को बेच रहा था लोग 5 डे। नहीं 5 डेज में नहीं बनता, मिनिमम ज़्यादा 12 फिंगरलिंग दिन कितना दिन 12 आप दिन लोग लग तैयार जाएगा। कर लेते हैं सर? फिंगरलिंग 33 mm से शुरू होता है 70 mm तक। फिंगरलिंग 70 32 mm 70 mm। हाँ 70 या ये करने के लिए 45 डेज मिनिमम लगेगा, ये साइज करने के लिए 35 डेज मैक्सिमम लगेगा। अभी स्पॉन पर स्क्वायर मीटर में 1000 डाले ना, जब फ्राई डालना है तो ये सोचना है हम कितना दिन में इसको उठाएंगे। अगर 20 दिन में हम उठाएंगे तो इसमें 350 पर स्क्वायर मीटर में डालेंगे। उसको बाद जब हम डालेंगे तो फिंगरलिंग करने के लिए, ये अर्ली फिंगरलिंग से एडवांस फिंगरलिंग करने के लिए तो 15 पर स्क्वायर मीटर में डालेंगे, समझे ना सर। जितना मछली बड़ा होगा उतना उसको डेंसिटी डेंसिटी कम कम होता होती है, उसको बढ़ाने पड़ेगा डेंसिटी। अभी हमको टारगेट है कि 100 ग्राम मछ छोड़ा, अभी 1 किलो करना है, तो हम इनको कहेंगे आप 0.6 डालो। थोड़ा एक्सपीरियंस है तो बोलेंगे कि 0.8 डालो, मतलब 10 स्क्वायर मीटर में 8 पीस। 1 बीघा में हमारा इधर 1333 स्क्वायर मीटर होता है, तो एक भी डाले तो 1333 पीस ही डाल सकेंगे। हमारा लड़ाई करने की क्षमता है, क्या कुछ हो सकता है, हम 2.1 तक डाल सकता है, दुगुना, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम 4 महीना बाद जो थोड़ा बड़ा होगा 400-500 ग्राम होगा उसको मार्केट करेंगे। मार्केट निकाल अभी ये थोड़ा हल्का होगा, अब फिर 1 महीना बाद जो बड़ा हुआ उसको हल्का कर दिया, मार दिया उसको, बाकी जो छोटा था उसको जगह मिल गया, खाना मिल गया, ऐसी करके बढ़ा लेंगे। लेकिन नया जो आदमी है उनको ये करना बहुत मुश्किल है, वो सोच में पड़ जाएगा अभी क्या करूँ, तो अगर ऐसी हो गया तो हम क्या करूँ, फिर दूसरे को फ़ोन लगाएगा, हम थोड़ी ना फ़ोन लगाएंगे, हमारा पास जो चीज़ है उसको इस्तेमाल करेंगे। एरेटर हो या पंप हो, ऑक्सीजन जनरेटर हो, मशीन हो, जो रहेगा वही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर स्पॉन कल्चर खाते स्पॉन कल्चर स्पॉन कल्चर में है, स्पॉन कल्चर मैनेजमेंट पे रहेगा। एक्चुअली स्पॉन कल्चर या डिफिकल्ट काम है। नहीं डराइए मत, स्पॉन वाला है जो सर हम लोग तरफ हो जाएगा, और जो हेचरी वाला है ना हम लोग तरफ वातावरण ना रुपये रहेगा करता है, तो सबसे नहीं हो रहा है। हैचरी में तो ब्रीडिंग आसानी से हो जाता है। अब तो वाटाइड प्रीम का वाटाइड यूज नहीं करते हैं, तो पिटूटी ग्लैंड आपका फिर लौटा है सर। नहीं अभी तो ओवरटाइट नहीं है, अभी क्या अभी स्पॉन प्रो है, स्पॉन फ्लो प्रो सिंथेटिक है, वाटाइड प्रीम खत्म हो गया, ओवरटाइट। स्पॉन फ्लो बेहतर है। लेकिन हेल्दी ऑफस्प्रिंग के लिए, हेल्दी बच्चे के लिए अब तो पिटूटी ग्लैंड लोग इस्तेमाल करते, सस्ता में मिल जाता है, 8 रुपये में निकाल के दे देता है दुकान वाला। पिट्यूटरी ग्लैंड 8 रुपया में, हमारा चाहिए 1.10 ml भावेल 300 रुपया। तो पिटूटी ग्लैंड तो सस्ता हो गया उससे। सस्ता कैसे हुआ, उसमें 12 mg लगता है, एक में आता है 3 mg सुखाने के बाद, ठीक है। तो पिटूटी ग्लैंड को सुखाए तो क्रश कर लेते हैं। हाँ सुखाने मतलब अल्कोहल में चुबा के रखता है ना, हाँ, तो अल्कोहल से जब चुबा के रखेंगे, डुबा के रखेंगे तो ये निकलेगा 6 mg 21। जब उसको हवा लगाएंगे 10 मिनट तो अल्कोहल उग जाएगा, तब उसको आएगा काला सरसों की तरह 3 mg।
3 mg की दाम 8 रुपया। 3 चाहिए, 3 4 12, 4 चाहिए, हमारा 8 रुपया करके 4 को दाम हो गया 432 रुपीज़। यहाँ ये हमारा चाहिए 1.25 ml। तो इसमें 10 में कितना आया? 10 में 10 किलो माछ हो गया। और आपको उधर कितना लगता था? एक एक मछली में 1 किलो में आपको लगता था 324 रुपये, 432 रुपये। इधर 10-12 रुपये के अंदर हो जाएगा। कौन सस्ता पड़ा? अच्छा, ओवा स्पॉन प्रो आप लीजिए, इंजेक्शन कीजिए। सर ये सिंथेटिक चीज़ जो होता है उसके जो मतलब इम्यून सिस्टम जो होते हैं मछलियों के बच्चे के वो कमज़ोर हो जाता है। ये नेचुरल है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कुछ पीपल को विश्वास है, आपके फार्म से सीख कर गए हैं सब कुछ वो, तो बोल रहे थे मैं तो ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड यूज़ करता हूँ। मैं देखा यूज़ करते पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये सब बातों की बात है। जब कुछ नहीं मिलता था, हम लोग छोटा से बड़ा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये आया 88 में। इसको डोज भी हमने स्टैंडर्डाइज किया, ठीक है। तो अब संडियल लेबोरेटरी क्या आता था, ओवाप्टिन। अभी ये चेंज होते गया। डॉक्टर A.K. पाल ने आपको गोनोप्रो बनाया। डॉक्टर A.K. पाल तो हमारे जॉइंट डायरेक्टर थे। जॉइंट डायरेक्टर था, थे। तो अभी उन्हें APC में ज्वाइन कर लिया। APC के उन्होंने सीनियर केमिस्ट था। और तो अभी उन्होंने ऑक्सीजन टेबलेट बना लिया। ब्रूडर आपको जैसी बोला सिपा ब्रूड, उन्होंने और एक फीड बनाया, उसमें भी अच्छा जल्दी आता है अंडा। तो आपको जैसी बात था ना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है हैचरी, ऐसी डिफ़िकल्ट नहीं है। जब कुछ सामान नहीं मिलता, नया आया, तब डिफ़िकल्ट लगता है। स्पॉन वाला लोग करते हैं सर। जब ये आप इसमें लगेंगे और आपको उद्यमी होना है, आप करेंगे ही जरूर, तो ये सब कुछ मायना नहीं रखता। कहाँ से हैचरी वाला को लेके हैचरी तैयार कर लिया, टैंक वाला को लेके टैंक तैयार कर लिया, पानी तैयार कर लिया, और सब कुछ तब एक साल अनईजी लगता है, उसके बाद क्लियर हो जाता है। पहले ये जून जुलाई में ब्रीडिंग करता था मछली, अभी आदमी को साथ आधी होके ये मार्च से ब्रीडिंग करता है। इन्वायरमेंट ठीक रहेगा, बरसात रहेगा, पानी आएगा, तब मछली जाके ब्रीड करेगा। ये बरसात होता ही था पुराना साल से जून जुलाई में, अभी मार्च में कैसी होता है ये दिखा गया। मछली जो मांगता है वही चीज़ आप उसमें देने से, जानकारी आपको अधिक होने से, आप उसको वही चीज़ खिलाने से उसको अंदरूनी डेवलपमेंट आता है, अंडा जल्दी आता है। सिर्फ अंडा नहीं, मेल को शुक्राणु भी जल्दी आ जाना चाहिए। मेल डिटेन करता है, फीमेल पहले तैयार हो जाता है। मेल के लिए आदमी थोड़ा पीछे है। अभी क्या है मालूम है, सिफा में आप ठंडा में जनवरी में दिसंबर में भी रोहू में अंडा आता है, लेकिन वो चीज़ तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसको ब्रूडर को मेंटेन करना अलग है, लाइट फाइट लगाना है, 6 महीना उसको पीछे आपको लग के रखा पड़ेगा आपको उधर ध्यान। ये आसान है, ब्रूडर पालो सही ढंग से, सही ढंग की उम्र की ब्रूडर लाओ, जो जितना है अच्छा ब्रूडर लाओ। फीमेल उधर से लाया, मेल दूसरा आदमी से लाओ। भाई बहन के अंदर ब्रीडिंग मत कराओ, क्रॉस कराओ। आपको सोन नदी का मेल लाओ, गंगा नदी का फीमेल लाओ, ऐसी करके आप ब्रीडिंग कराएंगे तो आपको भी बच्चा ठीक रहेगा, आप जिसको बेचेंगे उसको भी बच्चा ठीक रहेगा, बीमार ज़्यादा कम आएगा। एक्टोपैरासाइट ये ज़्यादा हार्म करता है, ये आपको बीमार कम देगा। सही ढंग पे रखना, ज़्यादा पालने की लालच में पालने की कोशिश मत कीजिए, जितना रखना है उतना ही रखिए। ज़्यादा में
तकलीफ ज़्यादा एक एकड़ में कितना बताया सर? हम ना करें एक एकड़ सर में? अपने नीचे पड़ी रुक कर हम तो इन्हें बैठे एक एकड़ में अभी स्पॉन डाले तो अलग कौन नहीं प्राइस? प्राइस साइज कितना दिन फिंगर साइज कितना दिन के लिए शिवदासन मछली पालन मछली पालन के लिए केजी बनाने के लिए किलो बनाने के लिए 100 ग्राम डालना पड़ेगा 100 ग्राम। एक स्क्वायर 2023 का मार्च 2024 को मार्च महीना में तालाब तैयार करके 100 ग्राम डालना पड़ेगा और 7 महीना नवंबर में जाके काटला आपको एवरेज 2 किलो मिलेगा, रोहू आपको 900 ग्राम मिलेगा। तो मैंने कितना कोई- बच्चा कितना डालना पड़ेगा? 100 ग्राम का 5 कितना स्क्वायर बच्चा? मीटर में 8 डालना पड़ेगा। एक स्क्वायर में आठ एक बच्चा में 8 पीस 0.8 8 पीस नहीं, 10 स्क्वायर मीटर में 8 पीस। 10 स्क्वायर मीटर में 10 स्क्वायर मीटर 2 फीट 8,000 प्रति हेक्टेयर वही तो बोले हाँ, राइट। 8,000 प्रति हेक्टेयर जो तो पुराना है। लोग 20 भी डालते हैं लेकिन 3 महीने के बाद वो कम नहीं नहीं 20 डालता है, जो 20 को साथ लड़ाई करना पड़ेगा। हाँ और 500 से 600 ग्राम में अपना निकाल के आधा 3 महीने के बाद थिनिंग करना हाँ, बोलने में आसान है, लेकिन जब आप ये फार्म पे लड़ाई में जाएंगे तब ये सब जुगाड़ करना, टाइम टू टाइम उसको पकड़ना, टाइम टू टाइम मार्केट में देना, ये सब हार्वेस्टिंग की टाइम आपको सोचना चाहिए कौन टाइम मछली को रेट अच्छा है, उस टाइम आप मछली पकड़े। शादी फादी है, पंजी का थोड़ा देखिए, तो इस टाइम देखना पड़ता है कैसा मार्केट चल रहा है। विपणन होगा तो रेट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और मछली भी ठीक से एक दिन पकड़ के छोड़ दिया, दूसरा दिन पकड़ लिया, तब मार्केट में ले जाने से उसको भाव ज़्यादा मिलता है। ग्लेज भी रहता है, देखने में अच्छा रहता है, खाना देंगे भोजन में अच्छा रहता है, तो ये अच्छा होता है। सर ये तो बात हो गई आईएमसी की, लेकिन पंगेसियस का भी कुछ होता है यहाँ समस्या उसकी होता है। आप करते हैं तो उसका क्या है, थोड़ा सा कम समय में बता दें पंगेसियस के बारे में। यही सेम है, समस्या से डबल छोड़ सकता है आप। उसका टाइमिंग उसको टाइमिंग पुराना माछ छोड़ना पड़ता है बड़ा करने के लिए। उसका उसको 2023 को मार्च ब्रीडिंग कब 2000 करते हैं उसका? उसका ब्रीडिंग होता है अप्रैल से सितंबर तक, वो थोड़ा लॉन्ग चलता है। प्रोसेस यही है, प्रोसेस उल्टा है। उल्टा है। ये इसमें ऐसी छोड़ा आईएमसी को बच्चा, ये एंटी क्लॉकवाइज ऑप्टिमम लेवल से घूमता है, वो साहिब की बच्चा है, वो माटी के ऊपर ऐसे सोते रहते हैं। आपको आर्टिफिशियली करंट स्रोत इसमें तैयार करना पड़ेगा और पानी हिलते हिलते उसको मुंह के सामने से तरंग उत्पन्न करना पड़ेगा। खाना उसको मुंह के सामने जाएगा, वो खाएगा। तो उसमें सक्सेस रेट 3 में अच्छा आएगा, 80%। 3 में 30% आएगा, 3 फ्लॉप हो जाएगा। इसको ऐसी रेट है। और पंगास बड़ा हो जाने के बाद इसमें भी 11 दिन के बाद उसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन चालू हो जाता है, तो बाहर से हवा लेता है। ये हमारा धारे लेके 11 दिन बहुत जो फार्मर है इसको दिमाग खाता है। ये थोड़ा अलग है। सर सिंगी- पेगासस का जो है पेगासस का स्पॉन छोड़ने की उसका प्रोसेस सेम है। नहीं, हम तो ही बोला सर, आप थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। पंगेसियस ज़्यादा कॉमन हो गया, रोहू कतला मिलकर ज़्यादा लोग पंगेसियस पालना शुरू कर दिए। एक तो कैट फिश है, वो स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा है ज़्यादा उसकी। ये लालच में पालते हैं कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, रोहू कतला में कम प्रॉफिट मिलता है। नहीं रोहू का 150 रुपीज़ पर किलो मिलेगा। पंगासिया 70 से 80 रुपीज़ पर किलो मिलेगा। लेकिन 2-3 किलो हो जाएगा उसी से। हाँ, लेकिन ये क्या है, जो आदमी को कुछ नहीं आता वो कम से कम पंगास के साथ खिलवाड़ करे। जब उनको जानकारी अधिक हो जाएगा तब रोहू कतला में खुद पंगेस पालना आसान है, इसलिए लोग जल्दी ज़्यादा सर स्पॉन छोड़े ना उसके बाद सब आईएमसी वाला होगा कि अलग होगा उसका? अलग होगा। सर्वाइवल ज़्यादा है पंगेसियस। क्या क्या प्रोसेस स्पॉन छोड़ने के बाद बताइए।
स्पॉन छोड़ने के बाद उसमें फीडिंग दिन में 3 बार तो ही होगा, लेकिन उसमें मस्टर्ड ऑयल केक, बादाम खली ये ऑयल केक बंद है। सिर्फ ड्यूज नहीं तो सीपी तो बंद हो गया, ड्यू आपको देना पड़ेगा। ड्यू यही खाना ही आपको छिड़काव करना पड़ेगा। आज के डेट में किस कंपनी का फीड बेस्ट माना जा रहा है? सीपी तो बंद हो गया, सीपी हमने चला। ड्यू 1 नंबर में है, 2 नंबर में ये जो न्यू होप और ये जो ये एक्वा शॉप की जो है, क्या नाम है इसको, भूल गया इसी को। लेकिन जो आप ब्रांड नेम बता रहे हैं ये सब बिहार में नहीं है। बिहार में ग्रोवेल है, ग्रोवेल को बेस्ट माना जाता है। नहीं, रॉयल फालतू हाँ, और उसको माँ बाप ठीक नहीं, लिखा तो रहता है इतना प्रोटीन, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम नहीं है, कुछ नहीं होता। ये इनो को कैसा मानते हैं? उन्होंने नहीं चला। ये सब तो बिहार में है। ये अवंती जेन्युइन कंपनी है, इसको नाम क्या है, न्यू होप जेन्युइन कंपनी। इसको अंदर ही और एक फैक्ट्री है, उसको ऑफिस इधर है, वर्कशॉप बायो, उसको प्रॉन की कल्चर दिया है, पहले वही था, बाद में तो फिर सभी किया। जो भी है दुर्भाग्य हम होता है। ये फिर अच्छा सीपी बंद हो गया, हाँ, सीपी यूएनओ उसने चालू किया, लेकिन सीपी में प्रोसेस लगभग एक है, उसको खाना ही देना है, लेकिन उसमें ठंडी नहीं है, मूंगफली का मूंगफली का सरस्वती तो नहीं है, बंद है। उसमें स्प्रे करना पड़ेगा पानी को, इसी तालाब में खापा बांधना पड़ेगा, उसके अंदर फुट भर जाएगा और वही पानी उसमें स्प्रे होगा। थोड़ा बड़ा होगा तो 2 पंप चाहिए, जैसे पानी कंटिन्यू हो। और खाना देने के 2 घंटा स्प्रे बंद रहेगा, खाना कंप्लीट हो गया, 2 घंटा बाद फिर से स्प्रे चाहिए। ऐसी आपको 11 दिन तक दिमाग खाने वाला है। बाद में जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन चालू हो जाएगा, ध्यान से ज़्यादा डीएपी पीएपी मत इस्तेमाल कीजिए इसमें। अच्छा, यूरिया बात हो रही है, एकदम नहीं। बात बहुत सीरियस बात हो रही है, मतलब कि जानकारी मिले लोगों को। तो सब रिकॉर्डिंग बच्चा कर तो रहे हैं। होगा, हाँ, नंबर चलते भी हैं, होगा, लेकिन आप उसको शिफ्ट और सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना हेल्दी बेबी होता है, थोड़ा इधर उधर ले जाने से उसको हालत खराब होती है। नहीं, बिहार में इसका डिमांड ज़्यादा है सर अभी। नहीं, पंगस का डिमांड सब जगह में ज़्यादा है। ज़्यादा लोग बिहार में भी हम क्या टेस्टी पालन चीज़ है के ये? बारे में कह रहे पालन हैं। में बता रहे हैं। ज़्यादा टेस्टी फिश तो है नहीं, कैट फिश तो टेस्टी नहीं होता है। सिंगी टेस्टी होता सिंगी टेस्टी है, वो वहाँ पे फावड़ा टेस्टी है, तो बात अलग हो गई। ये पंगेसे टेस्टी तो नहीं है, है। नहीं, पंगसियस में खर्चा कम, खर्चा कम है, प्रॉफिट ज़्यादा ज़्यादा केज कल्चर में भी आसान पालना है, मोर्टेलिटी कम होती है, इजी में निकाल लेते हैं। बिगिनर्स के लिए पंगेसे सही है। सही है, लेकिन पैसा भी कम है, मार्केट वैल्यू कम है। मार्केट वैल्यू कम है। 20 रुपया है, इसमें 50 रुपया है किलो। यहाँ जो बेचते हैं 20 रुपये बेचते हैं मंगेसिस को फार्म पर। वो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट देखिए, सीट कॉस्ट 5 रुपया हो गया, 2 किलो खाना खाएगा, 20-22 रुपया करके 44 रुपया हो गया, 50 रुपया। उसमें आपको लेबर, तालाब की लीज रेंट, जहाँ से रुपया लिया उसको इंटरेस्ट, पकड़ने की पैसा, ये सब पकड़े तो 70 रुपया 65 रुपया चला गया। 65 रुपये चलाएगा। मिला कितना? मिला 10 रुपया, 15-20 रुपया। ये तो लॉसेस हो गया। लॉस क्यों? 1 लाख आप बचाए तो 10 लाख दुगना बच्चा भी तो निकला इसमें। प्रोग्राम बचा। माल एक जो एक सर कुंटल यहाँ माल निकलेगा। फीड का प्राइस क्या है 4 mm अगर जो हम लेते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का? 4 mm का फीड
कभी कभी 34-6 रुपीज़ ले लेता है। लेकिन मज बड़ा हो जाने के बाद आप सस्ता फिट कीजिए 20-22 रुपया के अंदर घर में बना लीजिए। घर में बना कर वो सस्ता पड़ेगा ज़्यादा, बड़ा होला तो पंगासिस के लिए भी समस्या करना ही पड़ेगा। 36 रुपया किलो देगा कंपनी बोला। 1 किलो खिलाने से 1 किलो 200 खिलाने से 1 किलो बढ़ेगा। मतलब 600-700 ग्राम का हुआ ना तो बंद कर दीजिए घरेलू खाना। 500 ग्राम होने के बाद घरेलू खाना चालू कीजिए 450 ग्राम की बात। जैसे राइस राइस ब्रांड हुआ, गेहूँ की ब्रांड हुआ, छिलका की बोलता है चोकर, गेहूँ की भूसी, सोयाबीन, सरसों खली। थोड़ा सा सरसों खली अवॉइड कीजिए, वो खराब करता है, अच्छा नहीं करता है। मूंगफली खली तो मूँगफली खाना दीजिए, ये डायरेक्ट है लेकिन वो 56 रुपीज़ किलो, ये भी सोचना चाहिए। सोयाबीन दीजिए, भुट्टा दीजिए। भुट्टा को क्या मकाई ये 7-8% रखिए। 40% धान की कूड़ा रखिए। 7% to 8% गेहूँ की चोकर रखिए। ऑयल ही दे, ऑयल सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड ऑयल नहीं देना है, इसमें धान की ऑयल देनी है। और थोड़ा सूखा मिर्च रखिए, फिशमिल। वाटर एक्सचेंज कीजिए, कंपनी को साथ बात कीजिए, फिर इसमें स्मेल कम आएगा। लेकिन होगा ना। ठीक धन्यवाद। थैंक यू।